उदयपुर भारत के राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित एक नगर है। यह राजस्थान का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है जो अपने इतिहास, संस्कृति और अपने आकर्षक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इसे पूर्व के वेनिस के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर ही हुआ था मेरा जन्म। मैं उदयपुर में ही पैदा हुई हूँ, ये मेरा जन्म स्थान है। तो खैर छोड़ो, वो बाद में पूरी बात करेंगे। फिलहाल मैं अभी आपको कहीं लेके जा रही हूँ। आप सब लोगों ने देश भर में कई मंदिरों के नाम सुनेंगे जो अपने आप में एक अलग अलग मान्यता रखते हैं। इसी प्रकार उदयपुर शहर से 65 किलोमीटर दूर पुराबड़ बम्बोरा मार्ग पर श्री शक्तिपीठ इडाना माता जी का प्राचीन मंदिर है। और मंदिर की खास बात क्या है पता है आपको? यहाँ पे माता जी, इडाना माता जी अग्नि स्नान करती है। यहाँ अचानक आग लगती है और ठंडी भी हो जाती है। बड़ी बात क्या है पता है आपको? यहाँ की आग छोटी नहीं लगती, ऐसी लपटें लगती है जो 5 किलोमीटर की दूरी से भी दिखाई देती है। जैसे ही माता रानी अग्नि स्नान करती है तो दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ जाती है और यहाँ पे है ना एक उत्सव का माहौल बन जाता है। लोगों का मानना यहाँ पर यह है कि माता जब प्रसन्न होती है तब अग्नि स्नान करती है। हालांकि अभी ये पता तो नहीं चला कि आग कैसे लगी, कब लगी और कोई टाइम नहीं है। बस ऐसा बोलते हैं कि इडाना माता पर अधिक बार होने पर माता स्वयं ज्वाला देवी का रूप धारण कर लेती है और ये अग्नि जो होती है वो धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लेती है। इसकी लपटें 10 से 20 फीट तक पहुंच जाती है। इसकी खास बात यह है कि आश्रक श्रृंगार के अलावा अग्नि से किसी और चीज़ का नुकसान नहीं पहुंचा। इसे देवी का स्नान माना जाता है और इसी अग्नि स्नान के कारण यहाँ माँ का मंदिर नहीं बन पाया। इसी मान्यता के कारण कि जो भी भक्त इस अग्नि का दर्शन करेगा उनकी हर इच्छाएं पूरी होती है। और यहाँ भक्त अपनी इच्छा पूर्ण होने पर त्रिशूल चढ़ाते हैं। साथ ही जिन लोगों की संतान नहीं होती वह दंपति यहाँ आकर झूला चढ़ाने का खास मान्यता है। और खासकर इस मंदिर के प्रति लोगों का विश्वास है कि लकवा से ग्रसित रोगी माँ के दरबार में आकर स्वस्थ हो जाता है। जिसको लकवा होता है पाँव में, खासकर माता जी जो बीमार लोग होते हैं उनके ऊपर बहुत ही कृपा बरसाती है, ऐसी मान्यता है। और लकवा ग्रसित लोग जो भी होते हैं वो यहाँ पर आके रात गुजारते हैं तो उनका लकवा ठीक हो जाता है। और जिनको बच्चे नहीं होते या जिनको कुछ प्रॉब्लम है कि किसी वजह से नहीं हो पा रहे, वो भी यहाँ पे आके दर्शन करता है तो मन्नत पूरी होने के बाद झूला चढ़ाते हैं। तो झूला और त्रिशूल माँ को चढ़ता है। यहाँ पे श्रृंगार का सामान चढ़ता है। यहाँ पे किसी प्रकार की अगरबत्ती और ऐसे दिए नहीं लगाती क्योंकि लोगों का ऐसा लगता है कि कहीं इस वजह से आग लगी, इसीलिए एक दीपक लगता है जो अखंड ज्योति के रूप में रहता है। बाकी कोई आकर इधर पास में अगरबत्ती नहीं लगाते हैं। इडाना माता की मंदिर के ऊपर कोई भी छत नहीं है, वो एकदम खुले चौक में स्थित है। और ये जो मंदिर है वो उदयपुर मेवल की महारानी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इनको हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये मेवल की महारानी माँ है, ऐसा बोला जाता है उदयपुर में। और मतलब ये मंदिर के ऊपर छत क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अग्निदेव प्रज्वलित होते हैं, तो अग्निदेव की वजह से ऊपर छत नहीं बनी, तो खुले में ही इनको रखा जाता है। आपको पता है अग्निदेव की पत्नी कौन है? अग्निदेव कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? अग्निदेव की पत्नी है दक्ष प्रजापति की पुत्री, जिनका विवाह अग्निदेव के साथ हुआ था। अग्निदेव भविष्यवाहक भी कहा जाता है। यानी भविष्यवाहक क्यों कहा जाता है? क्योंकि अग्निदेव अपनी पत्नी के माध्यम से खाना खाते, भविष्य को ग्रहण करते। भविष्य मतलब भोजन। अब कैसे ग्रहण करते मैं बताती हूँ। अगर जब अपन यज्ञ करते ना तो बोलते ना स्वाहा स्वाहा, तो स्वाहा का मतलब है अग्निदेव की पत्नी का नाम को स्वाहा कहा जाता है। और स्वाहा को संस्कृत में स्व लिखा जाता है, जिसका हिंदी अर्थ है स्वर्गलोक। यानी जब हम अग्निदेव को आहुति देते ना तो स्वाहा बोलते ना, तो स्वाहा का मतलब क्या हुआ? स्वर्ग के समान सुख की प्राप्ति हेतु आहुति के समय स्वाहा का उच्चारण किया जाता है। तो अग्निदेव में हम जाते ना कुछ भी मक्खन चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं या कुछ मीठा भोजन चढ़ाते हैं, तो अग्निदेव स्वाहा के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं। यानी उनकी पत्नी उनको भोजन देती है अग्निदेव में। तो एक ये भी मान्यता है कि अग्निदेव प्रज्वलित होते हैं। जो लोग भी YouTube देख रहे हैं मेरा ये वीडियो इडाना माता जी को, और जिसको सच में ऐसा कुछ पैरालिसिस का प्रॉब्लम हुआ है या पैरालिसिस अटैक है, तो प्लीज़ आप सब लोग इस मंदिर में जाके विज़िट करिए। ये मंदिर सच में माना हुआ। पैरालिसिस मतलब अभी आपको मैंने बताया था लकवा, लकवा को पैरालिसिस बोलते हैं। पैरालिसिस इज़ अ लॉस ऑफ मसल्स फंक्शन इन अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। इट कैन बी लोकलाइज और जनरलाइज और पार्शियली और कम्प्लीटली एंड टेम्पररी और परमानेंटली। Paralysis can affect any part of your body at any time in your life.
तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए। और पैरालिसिस अगर किसी को है तो इस मंदिर में जाइए। ये मंदिर सच में चमत्कारी है और बहुत चमत्कारी मंदिर है। ये शक्तिपीठों में से आता है। ऐसे तो राजस्थान में बहुत सारे मंदिर है। करनी माता है बीकानेर में, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में है, शांख भरी माता मंदिर सांबर में है, तनोट माता मंदिर जैसलमेर में है, जीणा माता मंदिर सीकर में, शीला माता मंदिर जयपुर में, वैसे ही ईडाना माता मंदिर उदयपुर में है। तो ये उदयपुर में बहुत बहुत चमत्कारी मंदिर है। जब माता प्रसन्न होती तो अग्नि के रूप में आती है, ज्वालामुखी माँ के रूप में आती है, और जब वो ठंडी हो जाती है तब वो इस रूप में रहती है जो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। सब चीज़ें भस्म हो जाएगी लेकिन माता की मूर्ति को आँच नहीं आती है। आप सोचो कितना चमत्कारी मंदिर है ये, तो बहुत माना हुआ। आप सब लोग भी जाइए, दर्शन करिए, आपको उनकी शक्ति का आभास होगा। तो सबको माता रानी खुश रखे, स्वस्थ रखे, अच्छा रखे। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको भी सबका अच्छा करे, सबके साथ माता रानी का आशीर्वाद दे। जय ईडाना माता की जय हो। गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।